गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे हैं और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सराहन के लिए निकलने के लिए। आज का जो शेड्यूल इस प्रकार से होगा कि यहाँ से सराहन चलेंगे और उसके बाद जो है वो 1-2 घंटे वहाँ से स्पेंड करने के बाद नाकों की तरफ निकलेंगे। और सराहन का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कोई 11 या 12 किलोमीटर के करीब है। आने जाने में 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर होगा। आने जाने में जो है वो 2 घंटे के करीब लगेंगे। वहाँ पे 1 घंटा स्पेंड हो जाएगा। माता का मंदिर है वहाँ पे, उसको विज़िट करके और वापस आकर के पैकिंग फिर उस समय करके यहाँ से नाको की तरफ या चितकूल की तरफ, दोनों में से एक चूज़ करेंगे और उसकी तरफ निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा व्यू देखिए। चलिए अब मैं थोड़ा सा जल्दी करता हूँ, तैयार होना है, अपना सराहन की तरफ निकलता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल भी बाइक में पेट्रोल भी डलवाना है। मिलते हैं सराहन पे जाके, दोबारा मिलते। सुबह का ब्रेकफास्ट जियोरी से सराहन की तरफ निकल चुका हूँ और जियोरी की हाइट और सराहन की हाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और ये लग रहा है कि सराहन जो है ये बिल्कुल हिल टॉप के ऊपर होगा। और 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है जियोरी से। रोड कंडीशन ठीक है, बिल्कुल कोई ऑफ रोडिंग वाली बात नहीं है। कर्व बड़े हैं, शार्प कर्व है। तो आज का शेड्यूल फिर इस प्रकार से बनेगा कि अभी थोड़ा सा सराहन में एक्सप्लोर करके सराहन को, तो फिर चितकूल की तरफ निकलेंगे और चितकूल में आज की रात जो है वो स्पेंड करेंगे। एक दिन का फ़र्क पड़ गया कल के गवर्नर साहब के कारवां की वजह से। वहाँ पे कम से कम भी 1.5 घंटा लग गया। चलिए देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अब मैं आपसे सराहन में जाके ही बात करूँगा। ब्यूटीफुल, ये सराहन की एंट्री है। नीचे का सारा एरिया आर्मी वर्क द्वारा, आईटीबी द्वारा जो है एक्वायर्ड है। और मंदिर और राजा के महल के अलावा और कोई खास चीज़ नहीं है, मगर बहुत बड़ा है। पिक्चर्स क्यों इतना है, इतना ब्यूटीफुल वैली का व्यू है कि देखते देखते नजर ही नहीं थकती। होटल, रेस्टोरेंट सब जो है अवेलेबल है और अच्छे अच्छे होटल। ये देखिए होटल्स, न्यू व्यू, संगारी का ये टेम्पल। ये मंदिर ये है क्या? मंदिर ये है, उस तरफ से जाऊं? यहाँ से पीछे से? अच्छा जी, अच्छा।
मंदिर में दर्शन करने के बाद हवा घर इस तरफ जाना है जी। हाँ जी, रास्ता यही है, ठीक है जी। अब मंदिर में दर्शन करने के बाद हवा घर देखने चल रहे हैं। हवा घर उस ऊपर है, हवा घर ऊपर है, ये यही सड़क जा रहा है। लोकल से बात करने के बाद 2-3 स्पॉट्स का और पता चला। मंदिर के अलावा यहाँ पे हेलीपैड है, एक हवा घर है, हवा घर के बाद एक थोड़ा सा ट्रैकिंग का भी व्यू पॉइंट है वहाँ पे, वो थोड़ा सा दूर है। बाकी महल है, रेजिडेंस है, वीरभद्र जी का रेजिडेंस है। ये 4-5 चीज़ें हैं जो यहाँ से देखी जा सकती हैं, यहाँ आकर के देखी जा सकती हैं। मगर ये रास्ता जो है हवा घर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हवा घर पे पूरा सराहन पूरी तरह से नज़र आता है, उसको देखते हैं। और साथ में बीच में हेलीपैड भी आ जाएगा, उसको देखते हैं। वाह, फुल फॉरेस्ट, जहां तक नजर जाती है दरख्त ही दरख्त, और ऊंचे ऊंचे पुराने दरख्त। क्या बात है, वाह। हवा घर जो है वो 3 किलोमीटर के करीब है। हवा घर कुछ नहीं, एक व्यू पॉइंट है। आगे बाइक यहाँ पे खड़ी करके आगे पैदल चलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे नज़ारे यहाँ से नज़र आते हैं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि बिल्कुल थिक फॉरेस्ट जो होता है ना, वैसा फॉरेस्ट है। ये देखिए, देवदार के पाइन भी है, पाइन है ज़्यादा यहाँ पे। ये सारे क्वार्टर जो है, ये सारा मिलिट्री एक्वायर्ड एरिया है आईटीबी का। और ये देखिए, ये हेलीपैड भी है इस जगह पे। बहुत ही पीसफुल और बढ़िया एरिया। मैं तो कुछ अंडर एस्टिमेट ही कर रहा था सराहन को। देखिए ब्यूटी, देखिए सराहन की, और इतना खूबसूरत व्यू है इस समय। जस्ट आई ट्रीटमेंट है, रोड आई ट्रीटमेंट। पूरा टॉप हिल के ऊपर सराहन शहर, हाँ सॉरी विलेज, और वैली का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी एक बस भी निकली जो सराहन से चंडीगढ़ की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कुछ बाकी विलेजेस के मुताबिक में डेवलप्ड विलेज।
ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा नज़ारा। ओके, तो ये एक छोटा सा घने जंगलों के बीच में एक छोटा सा व्यू पॉइंट है। सो अच्छा एक्सपीरियंस, शांति, पूरी शांति, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा व्यू पॉइंट, और पूरा सराहन जो है वो नज़र आ रहा है। चलिए अब चलते हैं वापसी ज्योरी की तरफ, और यहाँ से निकलेंगे फिर चितकूल की तरफ। अब रास्ते में कोई अच्छा नज़ारा होता है तो ही बात करेंगे। 12:15 और अपने होम स्टे से, ज्योरी होम स्टे से मैं निकल चुका हूँ चितकूल के लिए। चितकूल यहाँ से 95 किलोमीटर है। अभी पीछे बोर्ड निकला था 95 किलोमीटर है। 95 किलोमीटर का मतलब 3 या 4 घंटे के करीब वक्त लगेगा। तो 12 और 3, वही 3-3.5 के करीब सांगला होता हुआ चितकूल के लिए निकल जाऊंगा। और रोड की कंडीशन A1, अभी भी खुली चौड़ी रोड, नेशनल हाईवे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। अब यहाँ से आगे खर्चम आएगा, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वहाँ से खर्चम के लिए, अपना चितकूल के लिए डाइवर्जन होगी। और जिला प्रशासन आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। लो जी, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया। लो जी, इस रास्ते का पहला वाटरफॉल, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। अभी पीछे एंट्री करवानी पड़ी, सिंपल एंट्री, पुलिस एंट्री थी कि कहाँ से आए हो, मोबाइल आपका, बाइक नंबर, आपका नाम, कॉन्ट्रैक्ट, एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट किसी और फैमिली मेम्बर का, बस सिंपल थी, और तो कुछ भी नहीं था, देखा कुछ नहीं। वाह 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 वाह, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सिग्नेचर एंट्रेंस। हर ब्लॉगर यहाँ पे जरूर फोटो खिंचवाता है। वेरी गुड सर। सिंगल पहाड़ की कटिंग, सिंगल पहाड़ की कटिंग और एक अजूबा। ये अब पहाड़ों की स्ट्रक्चर बदल गई, सीधे खड़े खड़े पहाड़। अकेले होने का ना ये बड़ा नुकसान है। मैं बड़ा चाहता था कि वहाँ पे एक फोटो क्लिक करूँ अपनी, मगर बस हेल्प नहीं ली किसी से।
फोटो क्लिक करनी मुश्किल हो जाती है। पहाड़ों की बनावट देखिए, कैसे कटाई करके बनाए हुए पहाड़ है। ब्यूटीफुल, वाह क्या खूबसूरती से कटाई की होगी, वाह। वाह जी वाह, ऐसे लग रहा है किसी गुफा में से निकल रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर अपने आप को होल्ड कर रही है, बीच में से इतना कटने के बावजूद भी अपने आप को होल्ड कर रही है बिना बेस के। अमेजिंग, बिना बेस के कम से कम भी 15-20 फीट बार होगी, मगर बिना बेस के वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। ये टाइम हुआ जी 2:15। और यहाँ से चित्रकूट जो है वो 63 किलोमीटर है। अभी जो ऑन करने का मकसद एक ऑब्जर्वेशन थी जो शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी लंच करके उठा हूँ। जब से ये अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की है, ये मेरा उत्तराखंड में तीसरा खाना है। और तीनों बार जो है मैंने चूज़ किए रोड साइड ढाबा। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे जो रोड साइड ढाबा है वो मोस्टली लेडीज़ ही ऑपरेट कर रही हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि होमली अगर किसी को खाना पसंद है तो छोटे छोटे ढाबे जो रोड साइड के ऊपर बने हों, आप कभी आइए तो उसको अवेल कीजिए। अभी बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे घर का खाना, घर के बने हुए राजमा और गोभी थी और राइस थे, चपाती थी, और सारा जो एक्सपेंडिचर हुआ वो सिर्फ 100 रुपया हुआ। ये वांगटू आ गया जी, और इसके आगे करछम आएगा। तो ये हाइडल प्रोजेक्ट है सतलुज के ऊपर बना हुआ। करछम, वांगटू, बास्पा, स्पीति वैली की, यानी कि इस टूर की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आपको माउंटेन्स मिलेंगी। ये देखिए बिल्कुल अलग, बहुत ही सॉलिड किस्म की माउंटेन कि जिनको काटा भी गया है तो ये लैंडस्लाइड वाला वो सिलसिला नहीं बना हुआ। और अगर अब हम जब चलेंगे स्पीति वैली की तरफ तो वहाँ पे माउंटेन्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं ना भंगूर, भुरने वाली माउंटेन्स है वहाँ पे। प्यार व्यापार मंडल टापरी आपका हार्दिक स्वागत करता है। थैंक यू जी। ठीक है, छोटी मोटी मार्केट बढ़िया, एक बारी में एक ही गाड़ी। ओके, लोहे का पुल, वाह जी वाह। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में रिवर और साइड पे रोड, कॉम्बिनेशन अच्छा है। मगर वेजिटेशन नहीं है, सूखे हुए पहाड़ हैं। इस तरफ से डाइवर्जन लेनी है। ये सामने जो है अपना कालपा की तरफ निकल जाएगा और ये सांगला।
यहाँ से जो है 40 किलोमीटर के करीब चिटकूल। ये खरचम डैम, ये सब खरचम डैम। ओके, और डाइवर्जन लेने के बाद बहुत ही नैरो रोड है और पूरी तरह से बनी भी नहीं हुई। ये कुछ ये कुछ अनाउंसमेंट हो रही है। ओके, तो ये अनाउंसमेंट है गांव वालों के लिए कि कुछ दिनों के लिए नदी के नज़दीक मत जाएं। किसी भी समय बांसपा रिवर में डैम से पानी छोड़ा जा सकता है। ये रोड बिल्कुल पतली रोड और एक बारी में एक ही व्हीकल जो है वो निकल सकता है। अगर कोई सामने से आ जाए तो आपको साइड देनी पड़ेगी या उसको साइड देनी पड़ेगी। दो व्हीकल इकट्ठे नहीं निकल सकते। वाह, ये पहाड़ों की कटाई देखिए। ओहो, सामने से आ गया। बहुत ही छोटी रोड और जमीन के ऊपर, सड़क के ऊपर काफी पत्थर पड़े हुए हैं। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, खतरनाक रोड है और एकदम से चढ़ाई है। तो गूगल मैप के मुताबिक अभी 38 किलोमीटर बाकी है, तो उसके लिए 2 घंटे का टाइम वो बता रहा है। दैट मीन्स रोड जो है ऐसी ही रहेगी थ्रू आउट। चलिए, कोई बात नहीं, इसी बात के लिए तो आए हैं। वाह 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 वाह, वाह जी वाह। वो स्नो कैप माउंटेन नज़र आनी शुरू हो गई। ये तो बहुत ऊंचाई पे है जी। अभी मैं बताऊंगा, अंदाज़ा नहीं, मेरे को 10,000 फीट की मैंने जो पढ़ा था, या तो हो गया कुछ, अरे नहीं। बाप रे बाप, बड़े नुकीले पत्थर हैं जी। सारी ऑफ रोडिंग है। 2-3 किलोमीटर हो गए। टुकपा वैली, वेलकम टू टुपका वैली। थैंक यू जी, थैंक यू। लीजिए, टुपका वैली देखिए। अच्छा, पेट्रोल पंप है। ओके, पेट्रोल की अभी तक इतनी कोई प्रॉब्लम लगी नहीं इस रूट के ऊपर, अभी तक तो नहीं है। सांगला का बस स्टैंड, ये सांगला की मार्केट। ये देखिए, व्यू एंजॉय करते हुए टूरिस्ट। आज टूरिस्ट का फ्लो इतना लग रहा है
मेरे को इंट्यूशन हो रही है कि होम स्टे ढूंढने में दिक्कत होने वाली है और मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं है। अब चिंता होनी शुरू होगी कि होम स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ले, ये तो आगे लगता है कि ब्लॉक लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है और लेट हो गए। यहाँ से भी 21 किलोमीटर अभी जाना है और नहीं, जाम है। ये उल्टे रास्ते में फंसा दी गाड़ी। ये लोकल ड्राइवर जो है ना, ये थोड़ा सा नेगोशिएट नहीं कर पाते। ये 10 मिनट का रेस्ट लिया। एक तो थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई की वजह से बाइक गर्म हो गई थी, कुछ वैसे भी थकावट थी। ये व्यू देखिए ज़रा, एंजॉय कीजिए। वो सामने बास्पा रिवर, कोशिश करता हूँ कि आए। ब्यूटीफुल। लो जी दोस्तों, 11,300 फुट की ऊंचाई पे चित्रकूट। अब खतरा एक बात का है कि जितने टूरिस्ट फ्लो मैंने देखा है रास्ते में, कुछ ना कुछ रहने का बंदोबस्त हो जाए, नहीं तो अपनी तो वाट लग जानी है। रोड तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब से वो डाइवर्जन ली है, ऐसी की तैसी हो गई। एडवाइस मिली थी कि चित्रकूट अगर जाना है सीजन में तो एडवांस बुकिंग लेकर के जाइएगा। नहीं मानी। चलिए देखते, शायद होटल का तो मेरे को लगता है मुश्किल होगा, होम स्टे ही लेना पड़ेगा। होम स्टे ही मिल जाए, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि होम स्टे ही मिल जाए वही बहुत है। अगर कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो गया और वापस आना पड़ा सांगला की तरफ या तो वाट लग जानी है भैया। बाकी अब देखते हैं जी, होम स्टे को ये इंतज़ाम करके फिर बात करते हैं। शुक्र है जी, रूम मिल गया। और रूम लेने के बाद ये कुछ इवनिंग वॉक के लिए निकला हूँ, तो ये देखने को मिला ये सामने चोटी के ऊपर धूप और साथ में स्नो कैप माउंटेन, कोई मुकाबला नहीं, नो कंपैरिजन। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं
कल सुबह चितकूल को एक्सप्लोर करेंगे और यहीं से फिर कल ग्यू की तरफ निकलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, गुड बाय, बाय बाय।